हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, ये गौ माता है, देख सकते हैं आप कितना घाव हो रखा है इनको। तो फ्रेंड्स, घाव कैसे हुआ, कुछ डाउट है, कुछ डाउट इन्होंने क्लियर कर दिया। ये दूध वाले भैया हैं और ये इनको मटर के चिक्कल दे रहे हैं खाने के लिए। और इन्होंने बताया कि शायद इनको कुत्तों ने नोचा है। और ये भैया हैं जिनको कॉल करने पर ये आए और गौ माता को फर्स्ट एड दिया। तो फ्रेंड्स, ये गौ माता को देखा किसने और इनको किसने बुलाया, वो कहानी मैं शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग वॉक पे दो माएँ आई थी, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से। तो उन्होंने जब एक माँ को दर्द में देखा तो शायद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फिर कॉल किया पुलिस को कि यहाँ पर एक गाय ऐसी ऐसी है। तो पुलिस आई तो लेकिन बोले कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने एक नंबर दिया कि आप इस पर कॉल कर लीजिए और तो आपका काम बन जाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक ये माँ है, एक ये दूसरी माँ है जो टहल रही है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों लोग मेरे घर पे भी आई थी पुलिस वालों के आने के बाद में। और देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से रस्सी भी मांग के लाई है। तो मेरे घर भी आई थी कि हमको कोई रस्सी दे दीजिए, गाय बांधनी है। तो फ्रेंड्स, रस्सी इतनी अर्जेंट तो मेरे पास नहीं थी, एक छोटी सी थी काफ़ी मजबूत थी। तो फिर वो मैंने दे दी थी, लेकिन हाँ उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी कि हाँ काम मेरा चल जाए। तो जब रस्सी दिया तो उन्होंने बोला कि आप भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, उस टाइम मैं खाना खा रही थी, तो और मैंने फिर बोला ठीक है आप चलिए हम आते हैं। तो फिर मैं भी जा कर के खड़ी हो गई। तो लगभग 15-20 मिनट बाद ये भैया आए थे, क्योंकि समझ सकते हैं जब 1.5 किलोमीटर दूर से आएंगे तो साइकिल से आएंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो उसके बाद में ये आए तो इन्होंने बोला कि ये रस्सी कम पड़ेगी, रस्सी और चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर ये माँ गई दूसरी माँ की हेल्प करने के लिए, दूसरे के घर की थोड़ी सी रस्सी दे दीजिए। तो उन्होंने खैर रस्सी दी, फिर दोनों रस्सियों को मिला करके ये भैया ने कितनी ट्रिक से बांधा आप देख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने फिर, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स रास्ते का जानवर है और रिस्क नहीं ले सकते हैं, कितना भी दर्द में हो, कितना भी नहीं चल रहा हो, लेकिन अटैक तो कर ही सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए तो अटैक कर ही सकता है और इंसान का काम तो उतने में तमाम हो जाएगा। तो बस जब ये भैया ने बांध लिया, बांधने के बाद में इनको, क्योंकि ये ऐसे भी पकड़ के नहीं रख सकते थे, हमसे ज़्यादा ताकत जानवर में होती है। और फिर सोचा गया कि कहाँ पर बांधे, तो ये हुआ कि खंभे में बांध दें, क्योंकि कोई भी अपने घर में बांधना अलाउ नहीं करता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे, ये जो दो माँ थी, इन्होंने अगर स्टेप नहीं लिया होता तो शायद आज एक माँ और परेशान हो रही होती। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद में गाय एकदम नहीं चल रही थी। फिर ये भैया जैसे तैसे खींच करके लाए। मारना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब गाय नहीं आ रही है फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि कुछ अच्छे के लिए कुछ थोड़ा सा बुरा करना पड़ता है। तो हाँ, ये भैया किसी तरह खींच करके लाए और इन्होंने एक खंभे से बांधा। बांधने के बाद में इनकी फर्स्ट एड दिया और उसके बाद ये चले गए। फिर इन्होंने नंबर दिया केडीए का कि आप वहाँ से नगर निगम से गाड़ी आएगी, इनको लेके जाएगी, वो इनकी मतलब दवा वगैरह करेगी। तो खैर फिर मैं इन दोनों लोगों को बोलूँगी कि हाँ इन्होंने उसमें भी अपने कदम पीछे नहीं रखे और बोली कि ठीक है आप नंबर दे दो, हम लोग कॉल करते हैं। उन्होंने ही उनको भी कॉल किया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि हमको लगभग 4 घंटे लग जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाइएगा। थोड़ा सा मेरे से बोला कि आप थोड़ा सा देखती रहिएगा, और प्रॉपर तो सब भी समझ सकते हैं कि कोई नहीं देख सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, जितना हो सकेगा उतना कर दूँगी मैं। फिर वहाँ पर जो नगर निगम वाले थे, उन्होंने बोला कि लोकल गार्जियन का कोई नंबर दे दो।
लोकेशन वगैरह के लिए। तो फिर मैंने अपना दे दिया था उनको। तो 3 घंटे के बाद लगभग कॉल आई कि वो गायब ही है। और तो मैंने कहा हाँ है। तो फिर वो लोग आए, बोले 1 घंटा लगेगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग आए और फिर लेकर के गए। फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ एक केस पहले हुआ था एक्चुअली। थोड़ा सा डाउट है मुझे कि शायद इसकी डिलीवरी हो रही थी और उस टाइम कुत्तों ने अटैक कर दिया होगा। तो इसका बच्चा तो नहीं बचा। हाँ, कुत्तों ने काफ़ी नोचा। फ्रेंड्स इतनी देर बाद ये भैया इसको लाने में कामयाब हो पाए इतनी दूर। एक तो चल नहीं पा रही थी और दूसरा एक जानवर का होता है मैं क्यों जाऊँ, या खुद भी जानवर नहीं समझता है कि हम लोग उसकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स वो चीज़ हुई कि बच्चा भी इसने खो दिया और इसकी भी शरीर की आफत हो गई। यहाँ भी ये बांध करके गए थे। उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसने रस्सी तोड़ दी लगभग 2 घंटे बाद में। तोड़ने के बाद क्योंकि चल नहीं पा रही थी तो फिर बैठी थी यहीं पर और मैं भी अपने काम में थी। मैं देख लेती थी थोड़ी थोड़ी देर में जो वे मेरे से बन पड़ा मैंने उसको खाने को दे दिया था। मेरे पास कुछ पत्ते वगैरह पड़े थे और पानी पिला दिया था। फ्रेंड्स उससे ज़्यादा तो शायद मैं नहीं कर पाती और क्योंकि मेरी वैसी एरिया नहीं है कि थोड़ा सा चारा वगैरह का इंतज़ाम कर सके हम। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो हो सका मैंने किया। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे थे। तो लास्ट टाइम जब मैं देखने गई तो फ्रेंड्स बहुत सारे कुत्ते, मतलब 4-5 कुत्ते फ्रेंड्स इसका घाव नोचने में लगे थे और परेशान तो थी। फिर मैंने खड़े होकर कुत्ते भगाए। उसके बाद 5-10 मिनट बाद लगभग उनकी गाड़ी आ गई और फिर ये ले गए। अब कहाँ ले गए फ्रेंड्स ये तो नहीं पता। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भैया ने उनको बीटाडिन लगा दिया और अब ये इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बोला मेरे से कि आप इसको पकड़ लो। मैंने कहा मेरे बस के बाहर है। तो बोले कि आप थोड़ा सा टाइट करके पकड़ लो, वो मारेगी तो मुझको मारेगी। फिर एक कोशिश की तो खैर हाँ, अब ये लोग उसी के लिए ट्रेन किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने जैसा बोला सच में हाँ वैसे ही किया। गाय ने कुछ भी नहीं किया। तो देख सकते हैं कितने आराम से इंजेक्शन लगवा रही है। और मैं पकड़े तो हूँ लेकिन यही था, मैंने बोल दिया था मैं भाग जाऊँगी। बोले ठीक है भाग जाइएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स इनकी तरफ से जो हो सका उन्होंने किया और मैं खड़ी थी तभी गाड़ी उनकी आ गई थी। बस थोड़ा सा ये भैया लोगों ने इतना किया कि जैसे काफ़ी दूर से चल के आए हैं और गाय को भी उधर ही से ले गए। मैं बोल रही थी कि आगे से घुमा करके अगर ले आते तो शायद गाय को कम चलना पड़ता। लेकिन हाँ जो भी आए थे बहुत अच्छे थे। और फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो किसी की अच्छाई के लिए थोड़ा बहुत तो मारना पड़ता है और दहशत में लाना पड़ता है। फिर खैर इन्होंने प्यार से बांधा और उसके बाद में मतलब जब ये बांध रहे थे तो गाय ने एकदम अपोज नहीं किया और थोड़ी सी कोशिश की चलने की। हाँ दर्द तो काफ़ी था क्योंकि जस्ट इसी टाइम लगभग आधे घंटे पहले कुत्तों ने बहुत नोचा। मतलब मैंने देखा तो उस जगह का मांस पूरा खा चुके थे कुत्ते। तो बोला भी ये लोग भी बोल रहे थे कि क्या हुआ। हमने कहा भैया कुछ भी नहीं पता हमको। तो अगर वो लोग नहीं आती और तो पता भी नहीं चलता और इतनी शायद मैं कर भी ना पाती। और लेकिन हाँ इतना कहेंगे जो 2 माएँ आई थी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ऐसी पहल जल्दी कोई करता नहीं है और इतनी सुविधा नगर निगम वालों ने दे दी। तो थैंक यू यूपी सरकार और थैंक यू नगर निगम वाले। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों माँओं को जिन्होंने दूसरे का दर्द समझा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे ऐसे लोगों के नंबर और दीजिएगा जिनसे कभी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प ली जा सके। अगर कोई मेरा ये व्लॉग देखे तो प्लीज़ ऐसे नंबर और ऐसे लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और
ये लेकर के जा रहे उतनी दूर, गाड़ी थोड़ा सा उधर खड़ी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं चली आई थी क्योंकि मेरा घर भी खुला था और ये लोग तुरंत आए थे, तो फिर जाना मैंने ठीक भी नहीं समझा कि नहीं पहले मैं ताला लगा आती हूँ कि क्या है वो करके। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं।